चलिए फ्रेंड्स, आज आपको पढ़ाते हैं लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रेशन में ये एक टॉपिक है, लिमिट ऑफ सम का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो एक क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, और ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेथड समझना। सारे क्वेश्चन सब एक ही तरीके के होते हैं, कुछ भी विशेषता नहीं है या कोई भी मुश्किल भी नहीं है। एक दो क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा करेंगे नहीं। तो पहला क्वेश्चन अगर हमारा है, उसमें सबसे विशेषता ये कि एक सीरीज जरूर चलेगी आपकी, चाहे वो सीरीज मल्टीपल में चले, चाहे वो एडिशन के फॉर्म में चले, कैसे भी चले, एक एपी जरूर मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, एक लिमिट है n बराबर इन्फिनेटिव और 2n प्लस स्क्वायर रूट 4n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट 4n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1/3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो समझ लो सारे लिमिट के क्वेश्चन हो गए। बहुत आसान है, और बाकी क्वेश्चन इससे ज़्यादा आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो हम इसे करेंगे कैसे, सीरीज कहाँ से पकड़ेंगे, क्योंकि हमें पता करनी है कि सीरीज चल आखिर क्या रही है इसके अंदर। देखिए 4n स्क्वायर यहाँ पर है, 4n स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4n स्क्वायर क्यों नहीं है भाई? यहाँ पर भी तो 4n स्क्वायर होना चाहिए। सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगा लें, तो अगर यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2n का स्क्वायर, और इसका लगाएंगे हम स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आगे भी सीरीज इस तरीके से चलेगी। तो जब हमारे यहाँ पर 1 का स्क्वायर बनेगा तो क्यों ना हम इसे 0 लिख लें, और 0 का स्क्वायर लगा लेंगे तो और अच्छा है। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2n का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक सीरीज मिल गई है हमें, ये हो जाएगा हमारे पास 2n का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी एक सीरीज मिल गई, एंड सो ऑन। लास्ट की टर्म अगर सोचा जाए तो देखिए यहीं से पता चल जाएगा, 2n का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर है, 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, 2n का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब 2n का स्क्वायर माइनस 0 से स्टार्ट है, 0 1 2, तो इसका मतलब n माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। और अगर 1 से स्टार्ट होती तो कितनी बनती, n स्क्वायर बनती। तो ये हमने सीरीज बना दी है, देखिए ध्यान से। कभी कभी वो आपको बना के दे देगा, कभी कभी हमें अपने आप दिमाग से थोड़ा सोचना पड़ता है, और मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा भी कोई अलग क्वेश्चन आ सकता है, बाकी आसानी क्वेश्चन आता है। अब हमें देखिए करना है क्या है, अब हमें एक समेशन की फॉर्म में इसे लिखना है, लिमिट इसका सम लिखना है, ठीक है। देखिए जो सीरीज चल सम लिखते हैं आर से लिखने स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे चल रहा है 0 1 2 3, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ओके। 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ पे r बराबर 0 से, देखिए इसका कोई रोल नहीं है, जो आर्मी टर्म बनती है वो ये वाली बनती है जो हम सीरीज बनाते हैं। 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये बनेगी आर्मी टर्म। तो आर्मी टर्म हमारे पास लास्ट वाली क्या है, n-1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे n-1, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं करना, बाकी इसे समीशन में लिख देना है, कितना है 2n का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। और देखिए इसकी जगह हमने n-1 लिखा है, तो ये 8th टर्म है आपकी, ये टर्म कौन सी है, 8th टर्म चल रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे r स्क्वायर, क्योंकि समीशन हमारे पास r बराबर 0 से n-1 तक है। r बराबर 0 रखेंगे तो पहली टर्म, 1 रखेंगे तो दूसरी, 2 रखेंगे तो तीसरी, और n-1 रखेंगे तो लास्ट वाली। तो जो सीरीज चल रही है वहां पर r लिखते हैं, सीरीज बनी है हमारी ये वाली r वाली, तो यहाँ पे r लिखेंगे और कहीं नहीं लिखेंगे, n वाली चलती है, r वाली चलती है। अब यहाँ तक n-1 तक गया है। अब इसमें देखिए, इसमें फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे हम, देखिए इसमें इसका फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको 1/n चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास सम ऑफ लिमिट का फॉर्मूला होता है उसमें 1/n चाहिए। तो यहाँ से अगर n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट लग के तो 1/n आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस r कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा r और r/n का स्क्वायर, ओके। हमने यहाँ से n कॉमन ले लिया तो r/n का स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा समझना क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आया, इसकी मल्टीप्लाई में 1 आया, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो जो n की मल्टीप्लाई में आएगा, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। लिमिट चाहिए, लिमिट हमारे पास है, समीशन चाहिए, समीशन है, 1/n चाहिए, 1/n भी है। ये 3 चीजें होनी चाहिए, लिमिट, समीशन और 1/n। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन कितने से लगता है, 0 से स्टार्ट होता है। ये वाली जो r कहाँ से स्टार्ट है, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, कहाँ तक है, देखिए यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पे।
अगर n का कोएफिशिएंट 2 होगा तो 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर समीशन इस तरीके से चलता आपका r बराबर 0 से लेकर 2n तक, तो यहाँ पे लिमिट लगती 2, और अगर यहाँ तक चलता 4n तक तो लिमिट लगती 4। n का जो मल्टीपल होगा, तो n का मल्टीपल 1 है, मैंने दिखाया है आपको, तो यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 से 1, और बाकी सारी चीजें ये कहाँ चली जाती है, लिमिट में चली जाती है, कुछ नहीं करना। बाकी जहाँ r/n होगा, r/n होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, कितना होगा f r/n की फॉर्म बनेगी, तो इसकी जगह x लिख देते हैं, fx, और इंटीग्रेशन कर देते हैं और dx। तो r/n जहाँ होगा वहाँ x लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी ये सब गया हमारा फॉर्मूले के अंदर, तो हम कुछ नहीं करना है, बाकी हमें 2 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहने देंगे, और r/n जहाँ मिला वहाँ x लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं करना और इंटीग्रेशन कर देंगे बस। अब ये फॉर्मूला कितने का है आपको बताइए, साइन इनवर्स x/a का है, तो साइन इनवर्स x/2 लगा देंगे, और लगा देंगे इसकी लिमिट 0 से 1, और 1 लगाएंगे तो 1/2, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा 0, और साइन इनवर्स 1/2 कब आता है आपके पास, साइन में π/6 पर आता है, π/6 पर आता है। साइन में जो 1/2 आएगी वो 30 की वैल्यू होती है, तो π/6, और ऑप्शन हमारा ये वाला ठीक है। बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा यही समझना कि लिमिट लगानी कैसे है। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करें तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कितना लिमिट्स n इन्फिनिटी तक चल लिया, n+1 n+2 और 3n, तो वो जो 3n है उसे 3n ना लिखेंगे, जो 3n है वो 3n ना लिख के हम अपने हिसाब से ब्रेक करेंगे। जैसे n है यहाँ पर, तो n+0 कर लो, इसे कितना कर लो, n+1 है ही, और n डॉट डॉट ज़्यादा मत लिखो, और n+0 n+1। अब 3n को हम लिखेंगे n+, देखिए n+ तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि सब में n चल रहा है। अब बाकी +0 +1 +2 +3 बाकी कितना चले जाएगा, वो 2n में चला जाएगा, क्योंकि 2n और n मिलकर बनेगा तो 3, मतलब रहना तो 3n ही चाहिए, तो हमने n+2n लिख दिया। तो जो r टर्म चल रही है वो ये वाली चल रही है, तो हम इसे अगर समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो लिमिट n बराबर इन्फिनिटी, और कितना हो जाएगा ये समीशन, r की फॉर्म r बराबर लिखेंगे तो 0 से स्टार्ट है। अब 0 से लेके कहाँ तक चला, देखिए r की वैल्यू कितनी है लास्ट में, 2n है, तो हमें 2n लिखना पड़ेगा। अब बाकी कुछ नहीं करना, n+ बाकी r लिख देना। अब देखिए इसकी लिमिट कितनी लगेगी, 0 से लेके, देखिए n का मल्टीपल कितना है, 2 है ना, इसकी लिमिट 0 से 2 लगानी पड़ेगी हमें, और बाकी कुछ नहीं करना, n यहाँ से कॉमन कर लेंगे। अभी हमने कॉमन नहीं करा, थोड़ा हल कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा अगर इसे हल करेंगे तो इसे अगर यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, लिमिट n बराबर इन्फिनिटी, और समीशन r बराबर 0 से लेके 2n तक, और अगर n यहाँ से, क्योंकि n तो हमें चाहिए ही चाहिए, 1/n फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए, समीशन भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए, लिमिट भी चाहिए, ये 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद अगर हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, n यहाँ से 1 + r/n हो जाएगा, और r/n जहाँ आएगा वहाँ बस क्या कर देते हैं, समीशन लगा देते हैं। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा करूँ, क्वेश्चन को यहाँ पर कर देता हूँ, तो अगर मैं इसे कुछ नहीं करना, लिमिट भी देखिए, लिमिट भी लगी हुई है, समीशन भी लगा हुआ, 1/n भी लगा हुआ। अब ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, n का मल्टीपल कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी होगा वो लिमिट लग जाएगी, तो 0 से 2 लिमिट लग जाएगी। बाकी जहाँ r/n होगा उसकी जगह बस x लिखना है, तो 1/r/n की जगह आपने x लिख दिया, तो कितना हो गया 1/x, और फिर बाकी लिमिट लगा देनी है। और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log 1/x होता है, उसमें लिमिट लगाएंगे 2, तो शायद log 3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका, log 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, log 3 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए कभी कभी जल्दी से आंसर लिखना है ना एग्जाम में, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें एक जोड़ दो, 2 है तो log 3 आएगा, 3 है तो log 4 आएगा, 5 है तो log, लेकिन फॉर्म यही वाली बननी चाहिए, कभी अलग फॉर्म बनेगी क्योंकि इंटीग्रेशन पर डिपेंड करता है ना, इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, ऐसा इंटीग्रेशन बनेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब अगले क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए n/n² + 1 का स्क्वायर है, n² 2 का स्क्वायर है, n² 3 का स्क्वायर है, n 2n। तो लास्ट की जो टर्म है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी। तो अगर मैं लास्ट की टर्म लिख दूं, तो अगर लिखना चाहूँ तो मैं लास्ट की टर्म ऐसे लिखूंगा, ये तो ऐसी चलेगी, n² + 1 का स्क्वायर और n/n² + 2 का स्क्वायर। अगर मैं लास्ट की टर्म लिखूं तो n, तो देखो n सीरीज चल रही है, तो n तो पक्का आने वाला है, n², ये n² भी आने वाला है। अब देखो 1 का स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर चल रहा है, 3 का स्क्वायर चल रहा है, तो मुझे फिलहाल तो n का स्क्वायर लिख देता हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि टर्म मेरी सीरीज ये वाली है, जो सीरीज होती है ना उसकी जगह r लिखते हैं, ये ध्यान रखना।
जो सीरीज चलती है उसकी जगह आर लिखते हैं। तो सीरीज हमारी ये वाली चल रही है 1 2 3 1 स्क्वायर में, तो इसकी जगह आर लिखेंगे। अब देखो इसे एन स्क्वायर 2 एन स्क्वायर हो जाएगा, 2 एन स्क्वायर में एन का डिवाइड मारेंगे तो 1/2 एन बचेगा। तो 1/2 एन को कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे ब्रेक कर दिया। अब बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। अब हमें करना क्या है, समीशन लगा देना। लिमिट हमारी ऑलरेडी है ही लगी हुई, कुछ नहीं करना, समीशन लगा दो। समीशन एन बराबर कहाँ से लिखूंगा, देखो एन बराबर 1 से स्टार्ट करूंगा लिखना, क्योंकि 1 से स्टार्ट है ना सिर्फ। देखो यहाँ पे भी एन स्क्वायर आया लास्ट में, और एन बराबर 1 से लेकर कहाँ तक जाऊँगा, एन तक जाऊँगा, क्योंकि एन ही टर्म है लास्ट में और कुछ है ही नहीं। और इसके बाद क्या करना, कुछ नहीं करना, एन 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 है तो एन ही रहेगा। खाली जो सीरीज हमारी चल रही है 1 2 3 उसकी जगह खाली एन आर लिखना होता है। तो एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी तो सब ऑलरेडी पहले से ही था। जो सीरीज चलती है उसकी जगह आर लिखते हैं। अब आर बन गया, लेकिन हमें 1/n भी चाहिए। तो इसमें अगर 1/n बनाएंगे तो कैसा करेंगे, समीशन एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1/n। तो यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, एन इस एन को काट देंगे तो 1/n अपने आप आ जाएगा। और 1 प्लस ये हो जाएगा r/n का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ऐसा एन स्क्वायर कॉमन लिया, इससे कट गया इतना। अब ये डायरेक्टली कुछ करना नहीं है, सब कुछ तो बन गया। लिमिट भी है, समीशन भी है, 1/n भी है। तो सीधा सीधा लिमिट कितनी लगेगी, देखिए इसकी इन्फिनिटी नहीं आएगा, n आएगा। तो इसकी सीधी लिमिट कितनी लगेगी, n तक ही जाएगा, 0 से n तक, सॉरी 0 से 1 तक, क्योंकि n का मल्टीपल कितना है यहाँ पर 1 है, n का कोफिशिएंट। तो 0 से 1 तक जाएगा। और बाकी तो ये 1/1 प्लस बस r/n की जगह x लिखना होता है, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx हो जाएगा। हमारा ये किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। और 0 से 1 लिमिट लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा π/4। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल तो है नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन एक एग्जाम में भी पक्का आने वाला है, तो जल्दी से आंसर लगा दे करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है, आप कर लेंगे। और आई होप आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। और जरूरत पड़ेगी तो आप अगर कहेंगे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन ला सकता हूँ, लेकिन लग रहा है लाने नहीं चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे इस तरीके के। तो आज इतने ही रहने देते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या करेंगे, पक्का करेंगे, चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी समय से मेहनत कर रहा हूँ। और आपका रेस्पॉन्स इतना अच्छा भी अभी नहीं मिल रहा जितना मुझे मिलना चाहिए। ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ, क्योंकि मेहनत करने से मैं कभी भी डरता नहीं हूँ। तो आज दोस्तों इतने रहने देते हैं, फिर कुछ नया लेकर आते हैं।